बात क्या हो रही है जी, उसने ये कर दिया, उन्हें इन्हें दे तोते बेचते, उन्हें यह कर लिया, उधर तो बिजनेस है, मतलब नेगेटिव बातें। तो वो कहता कासिम भाई पहली दफा आपको देख के मुझे मोटिवेशन हुई है कि यार अगर कासिम भाई कर सकते हो तो मैं भी कर सकता हूँ। उस्ताद का एहतराम जो है ना, उस्ताद आपके बाप की जगह पे होता है। तो जब आपने उसको अपना बाप समझना ही नहीं है, महफिल में बैठ के कहें जी उन्हें मेरे ना इंज कीता सीगा, आज तो 3 साल पहले 2 साल पहले इंज की, नहीं, लोगों की तरबियत ही नहीं है इस तरह की। गली मोहल्लों में मतलब गटरों में बैठ के जिन्होंने सियासत की हुई है, हाँ जी। तो सर जी उनकी सोच ही वैसे है ना, जितना वो मुझे क्रिटिसाइज करने की कोशिश करते हैं मैं उससे ज्यादा मेहनत करके मैं कहता हूँ तो मैं ए भी करके दिखाना। अगर मैं आपका डिपेंडेंट हूँ ना, मैं आपका मोहताज हूँ, आप करेंगे तो मैं करूंगा। अपना अपार्टमेंट, अपने फ्लैट, अपने वहाँ पे मुलाजिम, 10 बंदों की टीम थी, डेवलपमेंट कंपनी, यहाँ पे आया, यहाँ पे आके कर क्या रहा हूँ, तोतों को दाना पानी डाल रहा हूँ। घरों में रह रहे हो, बीवी बच्चे पास हैं, माँ बाप पास हैं, खाने पीने को तुम्हें घर से चौपड़ी रोटियां मिलती हैं। लंदन से यहाँ पे सियासत करने नहीं आया, सही है। मैं किसी पॉलिटिक्स का हिस्सा बनने नहीं आया। क्या मैं रोना पिटना शुरू कर दूं, मातम करना शुरू कर दूं? तो यार मैं भी तो दुनिया के साथ ही हूँ ना, मेरा अकेले का रेट कम तो नहीं हुआ। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, मैं हूं राना स्वेब, आप देख रहे हैं हमारा चैनल पाक पेट जोन। आज हम मौजूद हैं कासिम भाई के पास और जनाब आज कासिम भाई के साथ थोड़ी सी हम गपशप लगाएंगे, पूछेंगे भाई क्या प्रोग्रेस है, कहाँ तक पहुँच गया लबड़ हॉबी, किस तरह ग्रो कर रही है, क्या मार्केट की क्या सिचुएशन है, सारी वीडियो आपने देखनी है इंशाल्लाह ताला। आज जो आपको मोटिवेशन मिलेगी, कासिम भाई के साथ काफ़ी देर के बाद मुलाकात हो रही है, उम्मीद करते हैं कि थोड़ा सा मवाद इकट्ठा हुआ होगा, आप सब दोस्तों के लिए इन्फॉर्मेशन रहेगी। चलते हैं कासिम भाई की तरफ। अस्सलाम वालेकुम कासिम भाई। वालेकुम अस्सलाम सर कैसे हैं, ठीक ठाक हैं? अल्लाह का बहुत करम है। चलिए माशाल्लाह। कासिम भाई बर्ड्स का सुनाएं, हॉबी का सुनाएं, कैसी जा रही है? अल्लाह का बहुत करम है माशाल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत सही। आउट क्लास। लास्ट टाइम हमने दिखाया था कि आपने सोलर इंस्टॉल किया था, वो सोलर सही जा रहा है माशाल्लाह? सर अभी भी हम सोलर में ही बैठे हुए हैं इस अच्छा, टाइम। तो ये एसी वगैरह चल रहा है सोलर पे ही है? सारा सोलर पे, पूरा शेड इस टाइम सोलर पे चल रहा है माशाल्लाह। अच्छा, ज़बरदस्त हो गया। अच्छा, आप ये सोलर भी चला रहे होते हैं कि आप वाबा भी यूज़ करते हैं? नहीं, दिन के टाइम सारा सोलर पे चल रहा है। अच्छा अच्छा, शाम को भी सोलर चलेगा, ठीक है। मतलब ग्रीन मीटर के लिए एप्लीकेशन दी हुई है, इंशाल्लाह ताला जल्दी हो जाएगा वो भी इंशाल्लाह ताला। अच्छा कासिम भाई, चलते हैं हॉबी की तरफ फ़ौरन। तो आप थोड़ा सा दोस्तों को बताएं कैसी जा रही है लबड़ हॉबी, मार्केट कैसी जा रही है इस टाइम? सर माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त है। पिछले साल की निस्बत 30 साल ज़रा बहुत लोग एंटर हुए हैं इस हॉबी के अंदर, बहुत तेज़ी से बूम कर रही है माशाल्लाह ये इंडस्ट्री। ज़बरदस्त। प्रमोशन किस लेवल पे है? पिछले साल देखते हैं आप जो गुजरे हुए सीजन्स हैं, इस दफ़ा प्रमोशन किस लेवल पे है? बेहतर हो रही है कि थोड़ी कम हुई है? नहीं माशाल्लाह, देखें जो लोग प्रमोट कर रहे हैं इस हॉबी को वो आउटस्टैंडिंग, सही है। हर महीने कोई ना कोई शो ऑर्गेनाइज हो रहा है किसी न किसी सिटी के अंदर, बहुत अच्छे लोग हैं पॉजिटिव वे के अंदर उसको प्रमोट कर रहे हैं। कुछ हैं काली भेड़िए, वो आपको पता है वो हर फील्ड के अंदर होते हैं, जो इसको नीचे की तरफ लेके जाना चाहते हैं। ऐसे ही तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, जिसका साथ अल्लाह दे सर, उसको आप तो नहीं कुछ कर सकते, ऐसे ही है। कोई कुछ नहीं कर सकता। अच्छा कासिम भाई, मेरा ताल्लुक 10 साल से है हॉबी के साथ, 10 से 12 साल हो गए हैं अब हॉबी के साथ, इसके मुख्तलिफ हॉबीज़ के साथ, ठीक है। मैं वीडियोस भी बनाता था, प्रॉपर चैनल था, पर मैं फैंसी पिजन्स के ऊपर मैं लबड़ हॉबी के अंदर अब आया हूँ, ठीक है, इसके ऊपर आना शुरू हूँ। पर लबड़ हॉबी के अंदर आके मुझे पता चला है कि यहाँ पे लगा लें कि सॉलिड बंदों से ज़्यादा टांगे खींचने वाले ज़्यादा हैं, फेस पे कुछ हैं, पीछे कुछ हैं। हॉबी को अगर इस तरह के बंदे मिलते रहेंगे, मेरा ख्याल है हॉबी तो वहाँ पे स्ट्रक हो जाएगी। पॉजिटिव बंदे ऐड नहीं होंगे तो हॉबी का क्या बनेगा? सर देखिए, अक्सर मेरे पास माशाल्लाह पूरा वीकेंड ही यहाँ पे महफिल लगी होती है, दोस्त यार आते रहते हैं, अल्लाह की रहमत है। जो मेहमान घर में आए वो अल्लाह की रहमत माशाल्लाह आते हैं। मैं सब लोगों से एक चीज़, मैं आपके थ्रू लोगों तक भी ये पैगाम पहुँचा देता हूँ। सर देखें, जो नेगेटिव लोग हैं ना वो आपको हर जगह पे मिलेंगे, ऐसे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आपने उनसे मतलब आप क्या करना चाहते हैं। मेरा काम करने का तरीका यह है कि मैं नेगेटिव लोगों से इतनी स्पीड से दूर भागता हूँ ना, जिस तरह गली के अंदर हमारा कुत्ता नहीं होता, हाँ जी। तो वो आप मतलब आपको डर होता है कि यहीं काट ना ले और ये किस टीके लगेंगे। ऐसे तो सर जी आपने नेगेटिव लोगों से इस तरीके से दूर भागना है। सही है। उसकी रीज़न ये है कि ना वो ज़िंदगी में कभी खुद तरक्की करेंगे और ना वो आपको करने देंगे। मतलब अब मेरे पास बेशुमार मिसालें हैं, मतलब अगर मैं उनके शेड विज़िट करूं, इस शेड के हिसाब से उनके मैं बात करूं, 2, 4, 5 लाख रुपया उन्होंने लगाया है, ख्वाब उनके हैं करोड़ों के, प्रमोशन उनकी सिफर है, कोई काम नहीं उन्होंने हॉबी से रिलेटेड करना। 4 बंदों का एक गैंग बैठ जाता है रात के टाइम, बात क्या हो रही है जी, उसने ये कर दिया, उन्हें इन्हें दे तोते बेचते, उन्हें यह कर लिया, उधर तो बिजनेस है, मतलब नेगेटिव बातें कि जी ऐ तो डूब गई, हॉबी डूब गई। मतलब क्या करना क्या चाह रहे हो तुम लोग?
अगर इतनी तुम्हें डर है हॉबी से तो छोड़ दो, आज़ाद करो परिंदों को, नेकियां कमाओ और ख़त्म कर दो। मतलब आप उन नेगेटिव लोगों की अगर सोबत में बैठेंगे तो आप नेगेटिव ही रहेंगे, आपकी सोच नेगेटिव होगी। जब आपकी सोच नेगेटिव होगी ना, आप कोई पॉजिटिव काम कर ही नहीं सकते। मैं बहुत अपने सारे दोस्तों को मैं समझाता हूँ कि यार पॉजिटिव वे में चलो, कि अगर वो कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ, वो ये चीज़ कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। जब आपने ये सोचना यार उनने तो सोलर ला लिया है या उसने गाड़ी ले ली करोड़ की, असी कितना करांगे भाईजान। आप उनके पास जितना एसेट है आप उसको तो यूटिलाइज करो, आप भी बनाओ। मेरे पास एक दोस्त है, उसने माशाल्लाह 10 लाख की गाड़ी ली, मुझे बहुत खुशी हुई उससे। मैंने तो बल्कि उसको अपनी तरफ से खाना खिलाया। मैंने कहा यार मुझे खुशी हुई है कि आपने एक एसेट बनाया है। लेकिन अब लोगों को जब मैं समझाता हूँ, और वो भी उसको माशाल्लाह 7 साल हो गए उसको भी इस हॉबी के अंदर, तो वो कहता है कासिम भाई पहली दफ़ा आपको देख के मुझे मोटिवेशन हुई है कि यार अगर कासिम भाई कर सकते हो तो मैं भी कर सकता हूँ। सर उसने की है। बिल्कुल। तो आप अपने जब टारगेट रखती है ना, टारगेट के पीछे फिर आपको मेहनत करनी पड़ती है। अगर आप किसी का मुंह लाल देख के अपना लाल करके बैठ जाएंगे और घर के अंदर बैठे रहेंगे और उसके बारे में आप नेगेटिव सोच ही जाएंगे कि यार ये लवबर्ड है क्या है, सर लवबर्ड को कुछ नहीं हुआ। वो माशाल्लाह जितनी स्पीड से पहले बिक रहा था उससे डबल स्पीड से इस साल बिका है। सही है। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा रिजल्ट है। बस यही है कि नेगेटिव लोगों से दूर रहो, अपनी सोच को पॉजिटिव करो, आप कामयाब हो इस काम के अंदर। इस काम में क्या, हर काम में आप कामयाब हो। अच्छा, यहाँ पे कासिम भाई बात करें जैसे सीनियर की इज़्ज़त रिस्पेक्ट, अगर मैं अपने पिजन्स की बात करूँ, मैं देखता हूँ कि हमारे हाई फ्लाई वगैरह दोस्त हैं, वो बेशक एक फैक्ट्री का मालिक क्यों नहीं है, उसका उस्ताद आ गया, उसने अपनी कुर्सी छोड़ दी, अपनी जगह छोड़ देनी, उस्ताद की टांगें दबानी है, जूती उठा के देनी है, इसको एक रिस्पेक्ट है। पर ये स्मेल मुझे लबड़ हॉबी में से नहीं आती। ठीक है, ये कैसे हो पाएगा कि हम अपने सीनियर की रिस्पेक्ट करें, अपने उस्ताद की रिस्पेक्ट करें, जिसने आपको एक बर्ड भी दिया है या एक कुछ सिखाया भी है, कोई मेडिकेशन ही सिखा दिया है। हम तो ये है कि आगे निकलना, टांग खींचना, ये वाले मामले में हम स्टक हुए हुए हैं, इससे आगे नहीं बढ़ पा रहे हम। सर आप बिल्कुल 100% राइट हैं। बहुत दफ़ा हुआ है इस तरीके से कि लोगों को, मतलब मैं अब क्या लोगों की मिसालें दूं, आप बिल्कुल 110% आप सही कह रहे हैं। किसी को कोई चीज़ सिखा दो वो उल्टा आपके सर के ऊपर आके बैठ जाता है। देखें, उस्ताद का एहतराम जो है ना, उस्ताद आपके बाप की जगह पे होता है। बिल्कुल ऐसे ही। तो जब आपने उसको अपना बाप समझना ही नहीं है, देखें आपकी अगर आप मेहनत करके उससे आगे निकल गए हैं ना, वो आपको अप्रीशिएट करेगा, बजाय इसके कि आप महफिल में बैठ के कहें जी उन्हें मेरे ना इंज कीता सीगा, आज तो 3 साल पहले 2 साल पहले इंज कीता। नहीं सर, जो भी हुआ पास्ट में अगर आप जीते रहेंगे ना, आप कभी तरक्की नहीं कर सकेंगे, नहीं कर पाएंगे। सर उस्ताद ही होता है, उससे आपने 100 चीज़ें सीखनी होती हैं। मैं आपको अपनी मिसाल दे देता हूँ। मैंने शेख साहब से बर्ड ख़रीदे, शेख नवीद साहब माशाल्लाह लव बर्ड इंडस्ट्री के पावे हैं इस टाइम। बिल्कुल ऐसे ही, मतलब लव बर्ड को चला ही वो रहे हैं ऐसे ही। जब मैंने आज से 3 साल पहले उनसे बर्ड लिए, मुझे माशाल्लाह बहुत अच्छे बर्ड आए, बीच में ख़राब भी थे थोड़े से। आज तक कभी मैं उनके घर पे दरवाजे पे ये कहने उनको नहीं गया कि शेख साहब मुझे आपने फ़लाँ बर्ड दिया था वो सही नहीं था। सर मेरी तरबियत ऐसे नहीं हुई हुई। ये आपकी तरबियत आपको जाहिर करती है कि आप कितने ख़ानदानी और नस्ली बंदे हो। बिल्कुल ऐसे ही। अब लोगों की तरबियत ही नहीं है इस तरह की, गली मोहल्लों में मतलब गटरों में बैठ के जिन्होंने सियासत की हुई है। हाँ जी। तो सर जी उनकी सोच ही वैसे है ना, और वही नेगेटिव सोच वो अब आगे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। और जो लोग उनके साथ उठे बैठेंगे, देखें नशेइयों के साथ उठे बैठेंगे तो नशेई कहलाए जाएंगे, ऐसे ही। अच्छी सोसाइटी में उठे बैठेंगे अच्छा कहलाए जाएंगे। देखें बात वही है, मिनिस्टर्स के बच्चे मिनिस्टर ही बनते हैं, या कारोबारी लोग जो हैं जो बिजनेस कर रहे हैं उनके बच्चे कारोबार में ही जाते हैं। क्यों? उनकी कम्युनिटी वो है, वो कभी जो अच्छी लेवल के ऊपर जो अच्छी लाइफस्टाइल में जो ज़िंदगी गुजार रहा है वो कभी आगे गटर महलों के अंदर गटरों के ऊपर बैठ के सियासत नहीं कर रहा होगा कि हमारे पॉलिटिशियन ने ऐसे कर दिया, वो अपने तरीके से काम कर। बात रहेगी टांग खींचने की, गंदी तरीन खसलत है यहाँ पे लोगों की, करते हैं अगर, और वो लोग कभी कामयाब भी नहीं होते, अल्लाह के हुक्म से नहीं होते सर। मेरे पास दर्जनों मिसालें हैं इस तरह की। मैं किसी को नहीं कहता कि मुझे उस्ताद को या वो को, मैं कहता हूँ यार मुझे भाई को, मैं भाई हूँ तुम्हारा। लेकिन उन लोगों को मैं आज भी देखता हूँ। देखें जब उन्होंने अब मेरी पीठ में अगर छुरा मारा है ना, तो वो आज भी वहीं बैठे हुए हैं। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं जितना वो मुझे क्रिटिसाइज करने की कोशिश करते हैं, मैं उससे ज़्यादा मेहनत करके मैं कहता हूँ तो मैं ऐ भी करके दिखाना, और मैं करूँगा। क्यों? इंसान ही करता है ना, मैं भी कर सकता हूँ, मैं करूँगा और मैं करता हूँ माशाल्लाह से। सही। कासिम भाई यहाँ पे क्वेश्चन ऐड करते हैं। क्वेश्चन क्या कि आप थोड़ी सी मोटिवेशन दोस्तों को चाहिए है
क्योंकि नेगेटिव सुनेंगे वो उनकी अपनी मर्ज़ी है कि वो नेगेटिव सुनना चाह रहे हैं, सुने बेशक, उनका माइंड है, उन्होंने एक्सेप्ट करनी है कि नहीं करनी है। जो बंदा पॉजिटिव चल रहा है वो पॉजिटिव चल रहा है। हम थोड़ा सा आपके ऊपर चलते हैं। आपका बैकग्राउंड कोई बहुत लंबा बैकग्राउंड नहीं है कि आप कोई 20 साल से मेहनत कर रहे हैं, कोई 10 साल से मेहनत कर रहे हैं। गिनती के मेरे ख्याल 2.5 से 3 साल आपके हुए हैं। 3 साल हो गए। चलें 3 साल के अंदर मेरे जैसा बंदा सिर्फ एक थोड़े से पेयर रख के ना सीखता है कि यार अभी मैंने सीखना है, इसमें फिर मैं सीख लूँ, फिर इसमें ग्रो करूँगा, फिर इन्वेस्ट करूँगा। तो आपके तरक्की के ही 3 साल हैं, ठीक है। आपने आए हैं चंद महीनों के अंदर ग्रो भी कर लिए, तरक्की कर लिए। आप समझ लें कि चंद पाकिस्तान के जो टॉप के बिल्डर है उसमें आपका शुमार होता है। तो ये कैसे आप इतनी जल्दी ग्रो करके, ताकि दोस्त भी जो बैठे हुए हैं जो सोच रहे हैं, ठीक है ना, आपसे थोड़ी सी मोटिवेशन मिल जाए और वो अपने आप को बिल्ड कर सकें। देखिए सर, आपके फर्स्ट ऑफ ऑल 3-4 चीज़ें हैं जिनके ऊपर मैं कंप्रोमाइज़ नहीं करता, मतलब मैं स्ट्रिक्टली उन पर अमल करता हूँ, ठीक है सर। एक चीज़ ये है कि आपने कभी भी किसी का डिपेंडेंट नहीं होना। अगर मैं आपका डिपेंडेंट हूँ ना, मैं आपका मोहताज हूँ। आप करेंगे तो मैं करूँगा, बिल्कुल। आप मुझे कहेंगे तो मैं करूँगा। नहीं, अपना दिमाग इस्तेमाल करो। अल्लाह ताला ने आपको दिमाग दिए, उसको इस्तेमाल करो। आपने कभी किसी का डिपेंडेंट नहीं होना। सही है। कभी किसी को दूसरे के साथ कंपेयर करने की कोशिश नहीं करनी कि उसका मुंह लाल है अपना लाल कर लो। नहीं, उसने अपनी मेहनत करनी है, आपने अपनी मेहनत करनी है। बिल्कुल ऐसे ही। तो ये चीज़ कभी आपने नहीं करनी। पास्ट में नहीं जाना कि मतलब आज से 3 साल पहले मेरे साथ क्या था, मैं कहाँ पे था, अब मैं कहाँ पे हूँ, पास्ट के बारे में नहीं सोचना। सर 3 चीज़ें तो माशाल्लाह ये हैं। और दूसरा ये कोशिश करनी है कि जो आपकी लाइफ स्टाइल अभी है उसको आपने इम्प्रूव करना है। सही है। तो वो आप इम्प्रूव तभी करेंगे जब आप मेहनत करेंगे, जब आप पास से बाहर निकलेंगे, इन चीज़ों के ऊपर अमल करेंगे तो आप करेंगे। सर मैंने तो यही चीज़ें इन चीज़ों पे अमल किया है। कासिम भाई, जब आपने स्टार्ट किया, आप ज़ाहिर बात इन्वेस्टर्स ने आपने अच्छी खासी इसमें इन्वेस्ट की, तो आपको डराने वाला कोई नहीं था? सर बहुत थे, मेरे अपने ख़ानदान में बहुत थे। अच्छा। मतलब मुझे वो सपोर्ट नहीं करते थे, ना फाइनेंशली ना मॉरली सपोर्ट नहीं होती थी मुझे। लेकिन मैंने उनको कहा, जब मैं मज़े की बात बताता हूँ, मैं जब लंदन छोड़ के यहाँ पे आया तो मुझे फैमिली वाले, वहाँ यार दोस्त सारे मुझे कहते थे कासिम एक लग्जरी लाइफ छोड़ के। सर मैं बेसिकली, आप बिलीव नहीं करेंगे, अपनी लग्जरी लाइफ छोड़ के यहाँ पे सेक्रीफाइस करके यहाँ तक आया हूँ। सही है। मर्सिडीज़ ई क्लास मैं चलाता था। 2020 में मैं आया था, 2019 की मेरे पास गाड़ी थी। अपना अपार्टमेंट, अपने फ्लैट, अपने वहाँ पे मुलाजिम, 10 बंदों की टीम थी, डेवलपमेंट कंपनी, मतलब सारी चीज़ों को सेक्रीफाइस करके मैं पाकिस्तान में शिफ्ट हुआ। सही है। यहाँ पे आया, यहाँ पे आके कर क्या रहा हूँ, तोतों को दाना पानी डाल रहा हूँ। घर वाले नाराज़, सही है। दोस्त यार सारे नाराज़। उन्होंने कहा चौधरी तू जा तो रहा है, तू 6 महीने में वापस आ जाएगा। सर उस जिद के अंदर के उनको गलत साबित करना, मैंने कहा मैं तुम्हें करके दिखाऊंगा और मैं रहूँगा यहाँ पे, मैं नहीं वापस आऊँगा। सर आज 3 साल हो गए हैं, आज वही बंदे मेरे पीछे पैसे ले लेके घूम रहे हैं, मतलब दोस्त यार कि भाईजान हमारी इन्वेस्टमेंट करवा दें या हमें सेटअप बना दें या हमसे हमारे बर्ड आप अपने पास ही रख लें। सही है। मतलब वही लोग जो आज से 3 साल पहले मुझ पे ताने कसते थे, आज मेरे साथ मिलने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे ही। तो बात यह है कि लोगों को गलत साबित करो अपनी मेहनत से। सर मैं लग्जरी लाइफ छोड़ के आया हूँ, सेक्रीफाइस करके आया हूँ। लोग मुझे अक्सर अपने लोग मुझे कहते हैं जी हमने, बस चौधरी तो प्रॉपर बिजनेस कर रहा है। डेफिनेटली मैं बिजनेस कर रहा हूँ, शौक है। जब तक ये तोते ब्रीड हो रहे हैं, मतलब अंडे बच्चे निकलते हैं, खुशी होती है, देखते हैं मुख्तलिफ नस्लों को आपस में ब्रीड कराते हैं, वो खुशी होती है, वहाँ तक हो भी अच्छी है। सही है। लेकिन उसके बाद जब आता है तो वो बिजनेस है, एक्सपेंस है, रिकवर करना है, इन्वेस्टमेंट की हुई है, रिकवर करनी है। मतलब ये नहीं कि मैं तोते बढ़ाई जाऊँ और मैं उनको कमरे में खुला छोड़ दूँ और मैं कहूँ मैंने कमाना है, इनसे कुछ नहीं है। नहीं, ये सब बिजनेस है। वो तो भाईजान मैंने जब अपनी लग्जरी लाइफ छोड़ी थी ना, पाकिस्तान में जितने भी लोग हैं, मैं इनको अक्सर कहता हूँ, मैं कहता हूँ यार तुम लोग बहुत खुशकिस्मत लोग हो, घरों में रह रहे हो, बीवी बच्चे पास हैं, माँ बाप पास हैं, खाने पीने को तुम्हें घर से चौपड़ी रोटियां मिलती हैं। सिर्फ फ़र्क क्या है उनमें और मुझ में कि सब कुछ होने के बावजूद उनके पास उनकी हड हरामी का, माइंड में लैंग्वेज बुरा ना बनाइएगा, उनकी हड हरामी का आलम यह है कि उन्होंने उठना है 12-1 बजे, नाश्ता करना है, सेठों की तरह आगे बैठ जाना है, फिर देखना है ये कर लें वो कर लें, उसके बाद महफिलें लगानी है, नेगेटिव बातें करनी है। ये उनकी लाइफ है। मैं सुबह 8 बजे उठता हूँ सर, आज भी 8 बजे उठ के अपने सारे तोतों को चेक करता हूँ खुद। बेशक मैंने बंदे रखे हुए हैं वो काम करते हैं, लेकिन मैं खुद चेक करता हूँ। 100 फुट बन रहा है, मैं खुद देखता हूँ कैसे बन रहा है, कोई गलती तो नहीं कर रहे लड़के। सर मैंने आज तक
अभी तक मैं सेक्रीफाइस किया हुआ है, मेरी फैमिली सारी लंदन में, मेरे बच्चे वहाँ पे। ऐसे ही है। तो भाईजान तुम लोगों के पास तो खुशकिस्मत लोग हो, तुम्हारे पास सारी आसाइशें हैं, हर चीज़। लेकिन सिर्फ हडारामी है बस, और कुछ भी नहीं है। तो जिस दिन ये आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे, ऐसे आप तरक्की कर जाएंगे, आपको कोई बंदा नहीं रोक सकता सर, दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। सिर्फ क्या है, आपने अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है। हाँ जी। वो हमारी माशाल्लाह पाकिस्तानी अवाम से निकला नहीं जाता। निकला नहीं जाता। ये थोड़ा सा कसम भाई बिल्कुल हमारे अंदर मौजूद है कि हमारे अंदर इतनी इलनेस मौजूद है कि हम कोई एफर्ट नहीं कर सकते। हमें कहते हैं कि हमें रेडीमेड पकी पकाई हमें मिल जाए, वही हम खाने की आदी हैं। ऐसे ही जब आप जैसे दोस्त बाहर के मुल्क जाते हैं, वहाँ पे वो मेहनत कर रहे हैं, सारा कुछ करके पैसे भेज रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ हम लोग खाते हैं, पर हमें नहीं पता होता कि वो कितनी मेहनत कर रहा है और क्या क्या कर रहा है। और ऐसे ही आप जैसे बाहर से आए हुए हैं और यहाँ पे आके आप मेहनत कर रहे हैं। आप ये नहीं है कि घर में बैठे हैं, फ़ोन कर दिया कि हाँ दाना कर दो और ये जनाब वो खुद रेस्ट फरमा रहे हैं। अगर ये आपका पैटर्न होता, मेरा ख्याल है कि इतने सर आज में जीरो होते हैं, आप बिल्कुल डाउन की तरफ मैं होते। अपनी पेमेंट सारी मतलब जितनी इन्वेस्टमेंट थी ज़ाया करके अपने दोस्तों दोस्तों को, मतलब वो सही हो जाते और मैं गलत हो जाता, और मैं ये होने नहीं देता। तो मुझे जो बंदा क्रिटिसाइज करता है ना, मैं डबल जोश से काम करता हूँ। मैं कहता हूँ यार मैंने अब ये करना है और मैंने इसको करके दिखाना है। सही है। अच्छा कासिम भाई, बहुत ज़्यादा ग्रुप लवबर्ड के अंदर ऐड है जी, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा इसके दड़े बनाए हुए हैं उन्होंने, अलग-अलग हैं। आप किसके अंदर ऐड हैं? सर मैं किसी ग्रुप का हिस्सा नहीं हूँ। अच्छा, मैं लंदन से यहाँ पे सियासत करने नहीं आया, सही है। मैं किसी पॉलिटिक्स का हिस्सा बनने नहीं आया। मैं सबसे मिलता हूँ, जो मेरे घर आके मुझसे मिलता है मैं उनसे डबल खुशी से जाके मिलता हूँ। मैंने हर सोसाइटी, हर जगह पे मुझे हर सोसाइटी माशाल्लाह इज़्ज़त देती है। एज अ स्पेशल गेस्ट मैं उनके सेमिनार्स में अटेंड करता हूँ। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अगर मैं किसी एक पार्टी का होता ना, तो सर फिर दूसरी पार्टी वाले मेरे पास ना आते। बिल्कुल ऐसे ही। तो मैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हर बंदे से मिलता हूँ। सिर्फ उन बंदों से नहीं मिलता जिनकी सोच छोटी है, जिन्होंने ना खुद तरक्की करनी है, ना उन्होंने साथ बैठने वालों को करने देनी है। कि मतलब उनका मकसद ये है, तो मरन लगा, तो लबड़ मर गया, वो इन्हें तो उठना नहीं। शेड में उनके जाके देख लो, 4-5 ज़्यादा से ज़्यादा 16 जोड़े होंगे। बातें वो कर रहे हैं डन फेलो की, डेलूट ऑफलाइन की, पेल फेलो ऑफलाइन की, जोड़ा एक भी नहीं है उनके पास। मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है। तो जब उनकी सोच नेगेटिव है ना सर, उन लोगों से मैं बहुत दूर भागता हूँ। मैं कहता हूँ यार मैं काम करना है, तो थानू जरा आंदे ने बह के महफिल रात को, अच्छा रात को महफिल लगाते हैं, सही है, रात को बैठे उन्हें इन्हें कमा ले, उन्हें इन्हें कमा ले, उन्हें इन्हें कमा ले। यार तुम भी मेहनत करो, तुम भी कमाओ। ऐसे ही तुम दूसरों की तरफ जो नज़र रखते हो, अपनी मेहनत करो, अपना कमाओ। सर हज़ारों किस्म की मिसालें हैं यहाँ पे। मैं उन लोगों से ज़रा अवॉइड करता हूँ कि यार मुझे ख्याली पिलाओं में नहीं रहना, मुझे एक्चुअल वर्ल्ड में रहना है और मैंने काम करना है उसके ऊपर, प्रैक्टिकल लाइफ में रहना है। प्रैक्टिकल लाइफ। अच्छा, इस तरह के लोग जिस तरह बढ़ते जाएंगे ना, उस तरह किसी भी हॉबी के अंदर हो, तो वो उसका डाउनफॉल के जिम्मेदार वही लोग होंगे। अगर पॉजिटिविटी अगर हम फैलाएंगे, अपने अंदर रखेंगे, कोई चीज़ हमारे पास ब्रीड आई है, हम सब्र तहम्मुल के साथ अपने पास रखें, रिक्वायरमेंट आए तो हम लोगों तक लिक्विडेट करें उसको, तो मेरा ख्याल है कि हमारी हॉबी दिन ब दिन ग्रो करेगी। ना कि हम जनाब पिटना शुरू कर दें, चौंक में बैठ जाएँ, सर में जनाब चुल्तियाँ मारना शुरू कर दें कि भाई हमारे तो पीस नहीं सेल हो रहे। तो ये पीस आपके तब सेल नहीं हो रहे कि जब आपकी सारी एफर्ट नेगेटिविटी में जा रही है ना, आप पॉजिटिव वाली साइड पे आप कुछ कर ही नहीं रहे, तो आप फेल हो। देखिए एक चीज़ है, एक तोता है, आपने लाख रुपए का पेयर लिया, मतलब मैंने एक पेयर लिया पिछले साल 2.5 लाख रुपए का, जस्ट एन एग्जांपल सब लोगों के लिए, मैंने 2.5 लाख रुपए का पेयर लिया। तो 2.5 लाख का भी नहीं, एक्चुअली गलत हो गया, 2.5 लाख का सिर्फ एक मेल लिया था। सही है। और फीमेल जो थी उसकी वो 1,75,000 रुपये की ली। ये सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे इनको बता रहा हूँ मैं। और 4.25 लाख रुपए का पेयर था मेरा वो। आज उसके बच्चे सेल हो रहे हैं 70,000 का, 80,000 का। सही है। क्या मैं रोना पिटना शुरू कर दूं, मातम करना शुरू कर दूं? और यार मैं भी तो दुनिया के साथ ही हूँ ना, मेरा अकेले का रेट कम तो नहीं हुआ। ऐसे ही रेट कैसे डिस्क्राइब होता है? जब मार्केट में उस चीज़ की नस्ल ज़्यादा आ जाती है, रेट कम हो जाता है। एग्जैक्टली। आज से 2 साल पहले उसका रेट हाई था, अब नीचे आ गया। सबके साथ है, सबके साथ ही। मेरा अकेले का तो नहीं आया, आपका भी आया सब। अब उधर आपने अपना दिमाग इस्तेमाल करना है कि यार अच्छा मैंने इसमें से 4.25 लाख रुपया निकालना है, प्लस मैंने प्रॉफिट निकालना है, मैं इसको करूं क्या? सर तब आपका फोकस होता है 100% उसकी ब्रीड लेना। आपके पास गिने चुने महीने होते हैं, 5-6 महीने हैं, उसके अंदर आपने उसे मैक्सिमम ब्रीड लेनी है। आप जब फोकस अपना ब्रीड की तरफ करेंगे ना
सर वो 70,000 का भी एक बच्चा बेचे ना, हाँ जी 10 बच्चे भी हों तो 7 लाख रुपए आता है। ऐसे ही ना बेचें 10 बच्चे, 6 बच्चे बेच लें, आपका 4.25 तो वापस आ जाता है। बिल्कुल ऐसे ही। तो आप फेल कहाँ पे हुए? कहीं पे भी नहीं। कहीं पे भी नहीं। पेरेंट्स आपके पास फिर पड़े हुए हैं, वो अगले साल फिर ब्रीड कर लेंगे। बिल्कुल। पर लोगों को ये चीज़ समझने में, जो लोग इन चीज़ों को समझते हैं वो सारे माशाल्लाह वेल सेटल हैं, अच्छे तरीके से लबड़ का काम कर रहे हैं। जो इस चीज़ से बाहर ही नहीं निकल सकते, उनकी वही खोता दिमाग है, वही पुरानी सोच है। नहीं जी मैं 1.5 लाख लाया सीगा, मैनू ਇਹਦੇ अंदर 15 लाख रुपया या करोड़ रुपया आना चाहिए सीगा। हाँ जी। वो आज भी वहीं मरी बैठे हुए हैं, उसी अपने खुडे के अंदर बैठे हुए हैं और वहीं मरी बैठ के वो काम कर रहे हैं। तो सर जी अपने आप को खुद आपने पॉलिश करना है। बिल्कुल ऐसे ही। तो माशाल्लाह इट्स अ वेरी बिग गेम, ये छोटी नहीं है, बहुत बड़ी गेम है सर ये लबड़ की। माशाल्लाह गुड हो गया। लेकिन फ्रेंड माशाल्लाह कासिम भाई के साथ बहुत हेल्दी डिस्कशन हुई है। आप सब दोस्तों के लिए हम कासिम भाई के पास आते हैं, आपके लिए वीडियो बनाते हैं, वो इस वजह से बनाते हैं क्योंकि अगर हम इस तरह की वीडियो बनाते रहेंगे आपका माइंड फ्रेश रहेगा, आप पॉजिटिव सोचेंगे, अच्छी चीज़ लेंगे, आपके अंदर इसकी अच्छी थॉट जाएगी तो आप अंदर से हैप्पी रहेंगे। आप अगर किसी भी हॉबी के अंदर जाएंगे, अगर आप डिस्टर्ब रहेंगे, आपको टॉर्चर मिलता रहेगा कि भाई हॉबी इस तरह, हॉबी इस तरह। भाई आप पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिव लोगों के साथ बैठें, आपको अच्छा रिस्पॉन्स रहेगा। तो कासिम भाई बहुत शुक्रिया जी, बहुत मज़ा आया। उम्मीद करते हैं दोस्तों को भी मज़ा आया होगा जी। तो अपने दोस्त को, अपने भाई को और कासिम भाई को इजाज़त दें। फी मानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।